आज हम बात करेंगे कोरोना की। आज हमारे देश में एक ऐसी विपदा आई है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। वो गरीब मजदूर जिनकी रोजी रोटी पर ही पूरा जीवन निर्भर था, उनकी तो मानो रोजी रोटी ही छीनने का प्रभाव ना सिर्फ गरीब तबके के मजदूर श्रमिकों पर पड़ा है, किसानों पर पड़ा है, बल्कि पूंजीपतियों पर भी पड़ा है। होने को कौन टाल सकता है, लेकिन हर बार होने का जो खामियाजा होता है गरीब तबका ही क्यों भुगतता है। मोदी जी ने जो किया ना, बढ़िया किया, हमारे लिए सही किया है, हमारे लिए तो बढ़िया किया आपने। हम तो ऐसे कि चलो भोग लगे जैसे करेंगे कर लेंगे हम, पर वो तो एक जगह बैठे हैं ना कम से कम। अरे उनको कम से कम सोचना चाहिए कि कम से कम परेशानी जैसे गरीब आदमी है उनको कुछ करें तो करना तो चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे जैसे भी होगा, हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेके हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान है साहब, बहुत परेशान है। अब जी हम बच्चे हम कैसे करेंगे बताओ हमें आप। यहाँ से भगा दिए, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से भगा देंगे। हम जाएंगे कहाँ से, जाके अम्बाला से आ रहे हैं हम। कहाँ से? अम्बाला से आ रहे। 6 दिन हो गए यार, 6 दिन हो गए। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी कि 500 रुपए टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। सही है जैसा है वो तो एक जगह बैठे हैं ना, एक जगह मिलना ना खाने के लिए उनको लिए। आप मत रोइए भैया, उनके लिए मिलना ना खाने, शांति से बैठे। उनने फोन कर दिया, हाँ ये चाहिए वो चाहिए, उनके लिए आ जाएगा। हमारे लिए कौन सुनना है बताओ। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पुलिस वाले डंडे मारते, वहाँ ऐसे बंदे को इतना मारा, इतना डाल दिया उसे डंडे मार के। ऐसा थोड़ी होता है। चलो ठीक है, हम भी इस महामारी ने बिल्कुल बेबस कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये देश प्रयास नहीं कर रहे हैं या उनके पास संसाधनों की कमी है, लेकिन कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि तमाम तैयारियां और प्रयासों के बावजूद इन देशों में चुनौती बढ़ती ही जा रही है। जो निष्कर्ष निकल रहा है और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लॉकडाउन ही इसी वजह से किया गया है कि लोग सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। लेकिन क्या असल मायने में सोशल डिस्टेंसिंग हो पा रही है? अगर नहीं हो पा रही है तो लॉकडाउन का क्या फायदा? तो अब हम जाना चाहते हैं। बच्चा मेरा घर पे परेशान है, रो रहा है, तो कह रहा अब्बू चले आइए, अब्बू चले आइए। हमने ठीक है बेटा, थोड़ा माहौल खत्म, उसके बाद फिर हम आते हैं। अभी हम घर पे हैं। लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग का। अगर ऐसा है तो फिर मजदूर और मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं उनके लिए तो आफत आ जाएगी, पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि भारत सरकार कई तरह के राहत कोष उन तक पहुंचा रही है, कई तरह की जो सुविधाएं उन तक मुहैया करा रही है, लेकिन क्या असल मायने में उन तक वो सुविधा पहुंच रही है? कुछ साल पहले एक वीडियो अमित शाह का आया जिसमें वो एक चैनल पर राजनीति के तरीके बता रहे थे, योजनाओं के तरीके बता रहे थे। क्या वो सही था या जो आज भारत सरकार गरीबों के लिए राहत कोष दे रही वो सही है? ये 13 साल की छोटी सी बच्ची रानी है, एक मजदूर की बेटी है। हाईवे किनारे बैठे इन बच्चों को जब खाना पानी मिला तो धूप की परवाह किए बगैर ये पेट की आग बुझाने लगे। शायद ये भी जान गए थे कि जान है तो जहान है, और पैदल ही सफ़र तय कर दिया। ये सभी तस्वीरें सरकारों की पोल खोलती नजर आ रही है।
होने को कौन टाल सकता है, लेकिन हर बार होने का जो खामियाजा होता है गरीब तबका ही क्यों भुगतता है। कुछ सवाल उठना लाजमी है, लेकिन सरकार द्वारा उठाया गया जो लॉकडाउन का कदम वो वाकई सराहनीय था। लेकिन अगर ये कदम थोड़ा और पहले उठा लिया जाता तो शायद जो गरीब तबके के श्रमिक मजदूर आज सड़कों पर हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर पैदल अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं, वो आज ऐसे ना भटक रहे होते। हर बार कोई भी फैसला अचानक क्यों लिया जाता है, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ गरीब तबका ही भुगतता है। आप बैकअप में जाकर देख लीजिए, नोटबंदी जैसे जो फैसले लिए गए, GST जैसे फैसले लिए गए, और भी कई सारे ऐसे फैसले थे जो गरीबों को ही भुगतना पड़ा था। पूंजीपतियों पर अगर इसका प्रभाव पड़ता है तो सीधा असर गरीबों पर ही होता है, क्योंकि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, उनकी तनख्वाह काट ली जाती है, उनकी हर तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। यानी कि जो टारगेट होता है वो सिर्फ गरीब होता है। इन्हें बाद श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाई गई कि उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाना है। अगर यही फैसला लॉकडाउन के पहले 4-5 दिन उनको समय देकर ले लिया गया होता तो आज ऐसा दिन ना आया होता। हालांकि भारत में जनवरी में ये संक्रमण आया था और भारत सरकार के पास पूरा समय था कि मजदूरों को उनके गंतव्य तक, उनके घर तक पहुंचा देना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों की राय के मुताबिक लॉकडाउन करने से पहले श्रमिकों को उनके घरों में पहुंचा देना था। लॉकडाउन करने से अच्छा था कि सामाजिक दूरी बनाते हुए मजदूरों श्रमिकों को अल्टरनेट काम करने के लिए भेजना चाहिए था, जिससे कि काम भी ना रुकता और मजदूर भी काम करते रहते, साथ ही आर्थिक कमजोरी भी ना आती। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते। इसके साथ ही अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।